झुकेगी मेरी दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम ओपिनियन पोल दिल्ली में कांटे की टक्कर होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर वो चुनाव के पहले 2-4 सिंह और कर दे तो 55 सीट आ जाएंगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ती आबादी के मुताबिक विकास न हो पाने के तमाम आरोपों के बीच शीला के सामने बीजेपी की चुनौती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चुनौती शीला को चौथी बार जीतने से रोक सकती है? जवाब आम आदमी पार्टी के जिक्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के झंडे तले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुकाबले को दिलचस्प त्रिकोण में बदल चुके हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल शीला से ज्यादा बीजेपी का वोट काट सकते हैं। लिहाजा ये मानने वालों की कमी नहीं कि शीला की सियासत उतनी ही गहरी है जितनी दिल्ली के किनारे बहने वाली यमुना। बात 1989 की है, जब देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। दूसरी बार सांसद बनने के लिए शीला यूपी के कन्नौज से खड़ी थी। कहते हैं इन हालात में इलाके में जबरदस्त असर रखने वाले तत्कालीन जनता दल के नेता मुलायम सिंह यादव ने चुनावी लाभ के बदले पर्दे के पीछे शीला को मदद का प्रस्ताव दिया था। शीला ने इसे नहीं माना था। खबरों के मुताबिक तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि शीला दीक्षित को राजनीति नहीं आती। फिर से कांग्रेस लाएंगे, दिल्ली को जिताएंगे। ये आकलन सही था या गलत, ये इसी से साफ है कि शीला पिछले 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पर बनी हुई है। पार्टी में उन्हें चुनौती देने वाला हर नेता हाशिए पर जा चुका है। 15 साल में शीला ने खुद को दिल्ली के विकास के चेहरे के तौर पर पेश किया है। लिहाजा दिल्ली में कांग्रेस शासन खत्म मानने वाले भी शीला की हार की साफ भविष्यवाणी कर पाने की स्थिति में नहीं है। 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़े बड़े सियासी पंडितों के लिए भी पेचीदा पहेली साबित हो रहा है। शीला समर्थक उसे उनकी सियासत का कमाल मानते हैं। लगातार चौथी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनावी समर में उतरी शीला दीक्षित को आज एक मजा हुआ सियासतदान माना जाता है। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि एक वक्त था जब शीला दीक्षित का राजनीति से वास्ता नहीं था, लेकिन डीटीसी की बस में सफर करते हुए मिले एक प्रेम प्रस्ताव ने न सिर्फ उनकी जिंदगी की धारा बदल दी, बल्कि सियासत की दुनिया का झरोखा भी उनके लिए खोल दिया। शीला दीक्षित के पिता दिल्ली के रहने वाले थे और मां पंजाब के कपूरथला की। 21 मार्च 1938 में कपूरथला के इसी मकान में शीला दीक्षित का जन्म हुआ। पढ़ाई की शुरुआत भी कपूरथला में ही हुई, जहां उन्होंने क्लास 1 तक तालीम ली। इसके बरसों बाद भी शीला का पैतृक निवास और पंजाब से नाता बरकरार रहा। जब भी छुट्टी हुई, हर साल यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टी में एक बार तो नहीं, 2 बार नहीं तो एक बार तो जरूर आती। दिल्ली में शीला दीक्षित का परिवार निजामुद्दीन इलाके में रहता है। दिल्ली में शीला की तालीम की शुरुआत जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहीं से शीला दीक्षित ने इतिहास में स्नातकोत्तर किया। शीला रोजाना साइकिल से मिरांडा हाउस जाया करती थी, लेकिन जल्दी ही वो डीटीसी बस से कॉलेज जाने लगी। बस में यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्र भी जाया करते थे, जिनमें विनोद दीक्षित भी थे। बस के सफर के दौरान ही शीला की उनसे दोस्ती हो गई और वक्त के साथ ये दोस्ती गहरी होती गई। और एक दिन डीटीसी बस के सफर में ही शीला की जिंदगी में प्यार का मोड़ भी आ गया। मुझे याद है जब इनकी शादी हो गई थी और इनके हस्बैंड थे ना IAS में, तो इनके घर में मजमा लगा रहता था। सारे ऑफिसर्स को ऑफिसर्स इन्हीं के घर में कॉन्ग्रीगेट करते थे। जब उनकी शादी हुई विनोद दीक्षित से, जो कि उमाशंकर दीक्षित के लड़के थे, तो हो सकता था, ऐसा लगता था कि शायद कुछ उन्होंने अपने फादर इन लॉ को हेल्प किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी। विनोद दीक्षित के साथ शादी ने शीला की जिंदगी में नए रंग घोल दिए। विनोद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने। शीला दीक्षित आज भी उन पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा और सबसे दुख के पल दोनों ही उनके पति विनोद दीक्षित के साथ जुड़े हैं।
सबसे खूबसूरत पल वो था जब मेरे स्वर्गीय पति ने मुझसे कहा कि मेरे से शादी करो। सबसे ज्यादा दुखी आप कब हुई पूरी लाइफ? दुखी मैं सबसे ज्यादा तभी हुई, वो भी मेरे पति से ही ताल्लुक रखता है कि जब मैं अमेरिका में थी तो मुझे ये खबर मिली कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। अचानक बिल्कुल ठीक थे, रास्ते में मुझे एहसास हो गया कि ठीक नहीं है। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखद और समय था और एक ऐसा लगा शून्य हो गया सब कुछ। विनोद दीक्षित का परिवार राजनीतिक था। उनके पिता जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और केंद्र सरकार में मंत्री रहे उमाशंकर दीक्षित थे। हालांकि विनोद दीक्षित खुद राजनीति से दूर थे, लेकिन राजनीतिक परिवार की बहू बनने के साथ ही शीला दीक्षित की सियासी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। शुरुआत 1969 में हुई जब देश में सबसे पेचीदा राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस दो फाड़ हो गई। पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तब सिंडिकेट के नाम से मशहूर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गूंगी गुड़िया समझी जाने वाली इंदिरा के बोल्ड फैसले को पचा नहीं पा रहा था। दरअसल इंदिरा ने राष्ट्रपति के लिए एन संजीवा रेड्डी के नाम के प्रस्ताव के बाद कांग्रेसियों से चुनाव में आत्मा की आवाज पर वोट देने को कहा था। इंदिरा के इस रुख की वजह से कांग्रेस के बागी प्रत्याशी वीवी गिरी जीत गए। कांग्रेस से निष्कासित हुआ इंदिरा और उनका गुट इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना गया, जो कालांतर में सबसे ज्यादा सांसद और ताकत की वजह से असली कांग्रेस साबित हुआ। अपने सियासी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही इंदिरा गांधी उस वक्त गिनती के नामों पर ही भरोसा करती थी। उनमें से एक शीला दीक्षित के ससुर उमाशंकर दीक्षित भी थे, जिन पर काम का बोझ कई गुना बढ़ गया था। शादी से पहले शीला दीक्षित जब पढ़ाई कर रही थी, तब वो अपने इलाके में भारत सेवक समाज के श्रमदान कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। लिहाजा ससुर के सियासी काम में उनकी दिलचस्पी जागने में वक्त नहीं लगा। शीला दीक्षित सियासी मसलों में ससुर का हाथ बटाने लगी। ससुर से सियासत की बारीकियां भी सीखने लगी। 1970 के दशक में शीला दीक्षित यंग वुमेन एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी। उन्हीं की कोशिशों से दिल्ली में वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल खुले। जल्दी ही उमाशंकर दीक्षित के कामकाज को देख रही शीला पर इंदिरा गांधी की नजर पड़ गई। वो उनकी समझ और काम करने के अंदाज से प्रभावित थी। इंदिरा गांधी ने शीला दीक्षित को महिलाओं की स्थिति पर बनी संयुक्त राष्ट्र के कमीशन के सदस्य के तौर पर नामांकित कर दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी अपनी नई टीम तैयार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शीला दीक्षित को पैगाम भिजवाया कि वो उत्तर प्रदेश की किस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी। शुरुआती हिचकिचाहट और ससुर और पति के समझाने के बाद आखिरकार शीला दीक्षित चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई। राजीव गांधी ने उनके लिए कन्नौज से टिकट तय कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर पर सवार होकर शीला दीक्षित भी पहली बार संसद पहुंच गई। बतौर सांसद अपने कार्यकाल में वो केंद्र में मंत्री भी रहीं। 1984 से 1989 तक 5 साल तक संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के मसले पर भारत के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भी निभाई। लेकिन 1989 में शीला ने सियासत में पहली बार हार का स्वाद चखा, जब वो कन्नौज से चुनाव लड़ी। शीला के लिए ये सियासत में परिपक्व होने की शुरुआत थी। अगले ही साल यानी 1990 में उन्हें 82 साथियों के साथ 23 दिन जेल में गुजारने पड़े। शीला महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आंदोलन कर रही थी। इसके बाद हजारों लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतर आए। 1990 में शीला दीक्षित सियासत में तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या और ससुर उमाशंकर दीक्षित का निधन होने से शीला का सफर यकायक थम सा गया। अब शीला दीक्षित दिल्ली में सिमट कर रह गई। हालांकि सोनिया गांधी से उनका संपर्क बना हुआ था, लेकिन राजीव के निधन के बाद शीला दीक्षित राजनीति में सक्रिय नहीं थी। अब शीला के लिए आगे का सफर बेहद मुश्किल भरा था। ब्रेक के बाद देखेंगे एक लंबे अंतराल के बाद सियासत में शीला दीक्षित की अगली पारी कैसे शुरू हुई। यूपी की जगह दिल्ली कैसे बन गया कर्मक्षेत्र।